नमस्कार। मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ वूल पढ़ा रही हूँ, या हम कह सकते हैं कि ऊन के निर्माण की प्रक्रिया बताए। कल की क्लास में आपको बताया था कि कंघी करने तक की प्रोसेस बताई थी कि ऊन के रेशों को या उन बालों को काटकर कंघी करी जाती है, जिसमें छोटे बालों को अलग कर दिया जाता है और बड़े बालों को अलग करते हैं। छोटे बालों से नमदा वगैरह बनाया जाता है और बड़े बालों से ऊनी जो अच्छे वस्त्र होते हैं, जो कि चिकने, मुलायम और महंगे वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है खींचना। ऊनी वस्त्रों को कंघी करने के बाद उसकी पोनियाँ बना दी जाती है और पोनियों को खींचा जाता है। खींचने से क्या होता है कि वो जो पोनियाँ हैं वो पतली बन जाती है, और उस प्रोसेस को हम रोविंग प्रोसेस कहते हैं। और ये जो पोनियाँ बनाई जाती है, ये आपस में इसमें धागे चिपक जाते हैं और पतली पोनियाँ बनाई जाती है। फिर उनमें थोड़ी और ऐंठन दे दी जाती है, जिससे ये पोनियाँ कताई के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस है कताई। जो भी पोनियाँ बनाई हैं, उन पोनियों को हल्की बटाई देके उनको खींचा जाता है और खींचकर उनको उनका पतला धागा तैयार किया जाता है और फिर उसमें ऐंठन दी जाती है। ऊनी रेशों में बहुत ज़्यादा ऐंठन नहीं दी जाती है, क्योंकि इसमें जो धागा होता है वो फुज्जीदार होता है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ऐंठन नहीं दी जाती है। ऊनी वस्त्रों की कताई में इकहरा धागा, दोहरा धागा या 3-4 प्लाई को आपस में मिलाकर और फिर उसकी कताई करी जाती है। कताई के बाद आता है, कताई की प्रोसेस में केवल ऐंठन देने का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस है बुनाई। कताई करे हुए धागों से बुनाई की जाती है। ऊनी वस्त्रों को बनाने के लिए सादी या ट्विल बुनाई का प्रयोग किया जाता है। इसमें धागे थोड़े मोटे होते हैं, जिससे धागा कम लगता है और वस्त्र बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। सतह पर रोए होते हैं और इसमें क्योंकि ये सतह रफ़ होती है, तो इसमें अगर हम बुनाई करते समय अगर इसमें कोई भी मतलब सतह खुरदरी होने के कारण अगर इसमें कोई सतह का दोष भी आ जाता है तो वो दिखाई नहीं देता है। और ऊनी वस्त्रों पर रोए होने के कारण ये वस्त्र बहुत जल्दी गंदे नहीं होते हैं। और लेकिन इसके अंदर जो रोए होते हैं उसमें कई बार धागे, धूल, मिट्टी और हम जो पेड़ पौधे की पत्तियाँ, छोटे छोटे वो चीज़ें फंस जाती है, लेकिन उनको हम झटकते हैं तो वो सारी चीज़ वापस निकल जाती है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग एवं भराई। जो भी कताई करने के बाद जो ऊनी वस्त्र है उसको ब्लीच किया जाता है। ब्लीच का अर्थ होता है कि वस्त्रों को सफ़ेद बनाना। तो ऊनी वस्त्र बुनते समय गंदे हो जाते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड नामक का ब्लीच काम में लेकर और उनको धोया जाता है, जिससे वो वस्त्र सफ़ेद हो जाते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लीच काम में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऊनी वस्त्रों पर स्ट्रॉन्ग ब्लीच काम में लेने से कई बार जो रेशे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है परिष्कृति एवं परिसज्जा। परिष्कृति एवं परिसज्जा सबसे आखिरी प्रोसेस है, जो कि ऊनी वस्त्रों को सुंदर और आकर्षक बनाने के दी जाती है। वैसे ऊनी वस्त्रों पर बहुत ज़्यादा परिष्कृति एवं परिसज्जा नहीं दी जाती है, फिर भी इसके ऊपर जो रोएं वगैरह बहुत आ जाते हैं उन रोओं को जलाकर काटा जाता है और वस्त्रों को शिकन प्रतिरोधी बनाया जाता है। इस तरह की इसके अंदर परिष्कृति परिसज्जा दी जाती है। नेक्स्ट है ऊनी वस्त्रों की विशेषता 2 प्रकार की हम पढ़ते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। भौतिक विशेषता, रासायनिक विशेषता। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले भौतिक विशेषता। ऊन का रेशा क्योंकि प्रोटीन रेशा है, या हम कह सकते हैं एनिमल फाइबर होने के कारण इसको प्रोटीन रेशा कहते हैं। तो ऊन के रेशे में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जाता है और ये सब मिलके केरोटिन नामक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर पाया जाता है। नेक्स्ट है लंबाई।
ऊन का रेशा बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है क्योंकि ये बालों से बनाया जाता है, इसलिए प्राकृतिक रेशों में सबसे छोटा रेशा जो होता है वो ऊन का रेशा होता है, जिसकी लंबाई 7 से 8 इंच होती है। ये जो रेशों की लंबाई है वो भेड़ के बालों पर निर्भर करती है कि भेड़ की किस प्रकार से केयर की जा रही है या भेड़ को किस प्रकार से खिलाया पिलाया जा रहा है, उसकी केयर पर बालों की लंबाई निर्भर करती है। चमक, उनके रेशों में बहुत ज़्यादा चमक नहीं होती है, लेकिन जो चमक होती है वो टॉलरेबल होती है। और वस्त्रों में कितनी चमक होगी या रेशों में कितनी चमक होगी, ये भी बालों की क्वालिटी पर निर्भर करता है कि उनके बाल किस क्वालिटी के। अब देखिए, इंसानों के बाल में भी किसी के बाल बहुत चमकीले होते हैं, कई के रूखे होते हैं, कईयों के स्ट्रेट होते हैं, कईयों के कर्ली होते हैं। तो जैसे बाल होते हैं या जैसे हम बालों की केयर करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग बालों की चमक और बालों की लंबाई होती है। इसलिए भेड़ के बालों की भी जो चमक है ये उस पर निर्भर करती है कि उसको किस प्रकार से खान पान दिया जाता है, किस प्रकार से उसके सिर में ऑयलिंग करी जाती है या तेल लगाया जाता है, उस पर निर्भर करता है। फिर रंग, ऊनी रेशा क्योंकि प्राकृतिक रेशा है, इसको हम जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं, तो मुख्य रूप से भेड़, खरगोश, इनके जिनका भी बाल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं, लेकिन सफ़ेद में भी बहुत सारे रंग होते हैं, जैसे एकदम सफ़ेद, लाइट सफ़ेद, फिर क्रीम कलर। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक रंग में ये है ना, सफ़ेद से लेके हल्के ब्राउन तक के अलग अलग कलर में उपलब्ध होता है। लेकिन बाद में जब हम ये वस्त्र तैयार हो जाता है या ऊन तैयार हो जाती है, उसके बाद इसको कलर कर सकते हैं, कलर किया जाता है। मजबूती, ऊन का रेशा बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है और पानी में जाने के बाद इसकी मजबूती और भी कम हो जाती है। इसीलिए जब भी हम ऊनी वस्त्रों को धोते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि उनको कूट के नहीं धोना चाहिए, वॉशिंग मशीन में नहीं धोना चाहिए, रगड़ के नहीं धोना चाहिए, नहीं तो ऊनी रेशा नष्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इलास्टिसिटी, या हम उसको कहते हैं प्रत्यास्थता। ऊनी रेशे में प्रत्यास्थता का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। ये रेशे खिंच जाते हैं और वापस अपनी पूर्व आकृति में आ जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि बाज़ार में हम स्वेटर लाते हैं, वो मोटा व्यक्ति भी पहन लेता है और वही स्वेटर पतला व्यक्ति भी पहन लेता है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी का गुण होता है। जैसे शरीर का आकार है वैसे ये आकार ग्रहण कर लेता है और जब हम उतार के रखते हैं तो वापस ये पुनः अपनी आकृति में आ जाता है। धन्यवाद।